परीक्षावान अवधि होगी अब 1 साल की। जी हाँ दोस्तों, ये आप देख सकते हैं बिहार सरकारी सेवा परीक्षा, जिसमें ये साफ साफ कहा गया है कि अगर किसी आयोग के द्वारा अगर कोई व्यक्ति चयनित होते हैं, जो कर्मचारी चयनित होते हैं, उनकी जो परीक्षावान अवधि है वो मात्र 1 वर्ष की होगी। और अगर परीक्षावान अवधि में अगर उनका जो आचरण है वो संतोषप्रद नहीं रहता है तो उसे 1 वर्ष के लिए और बढ़ाया जा सकता है। और अगर विस्तृत अवधि भी संतोषजनक नहीं रहती है तो उसे सेवा समाप्त की जा सकती है। ये सिर्फ जो है आयोग के लिए नहीं लागू है, अगर वो दूसरे अन्य प्रकार से अगर बहाली होते हैं, जैसे अनुकंपा के आधार पर, खिलाड़ी कोटे से आधार पर, या इसी तरह से कोई अन्य अगर कोई कोटा है जिससे उन्हें बहाली होती है, तो उस केस में भी जो है सेम रूल जो है लागू होगा कि उनकी परीक्षावान अवधि 1 वर्ष की होगी, जिसे 1 वर्ष के लिए और बढ़ाया जा सकता है। और विस्तारित अवधि में सेवा संतोषजनक नहीं रहती है तो सेवा समाप्त कर दी जाएगी। जी, इसी के आलोक में अगर हम लोग इस पे आगे देखें तो आखिर किस डेट से हमारा परीक्षावान अवधि गिनती होगा, इसके बारे में बताया गया है। तो पॉइंट नंबर 2 में जो है मेंशन किया हुआ है कि अगर कब किसी आयोग के द्वारा अनुशंसा की जाती है तो जिस तिथि को जो है वो विपाड में वो अपना योगदान देंगे, उस डेट से उनका जो है परीक्षावान अवधि स्टार्ट मानी जाएगी। यानी जिस दिन वो विपाड में योगदान देंगे उस दिन से उनका 1 साल तक परीक्षावान अवधि रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर अन्य किसी भर्ती है, जैसे अनुकंपा या मेधावी खिलाड़ी के स्तर से अगर वो योगदान देते हैं, तो जिस दिन वो अपने कार्यालय पे योगदान देते हैं, ये देखिए योगदान, जिस दिन वो अपने कार्यालय में योगदान देंगे उस दिन से उनका परीक्षावान अवधि माना जाएगा। ये चीज़ है। बाकी अगर बाद में उनको अगर कि विपाड या किसी अन्य संस्था में प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है तो वो अलग से रहेगा। साथ ही साथ जो है अगर इसमें हम लोग और बाकी चीज़ देखें तो इसमें ये भी कहा गया है कि जो नए जो आयोग द्वारा जो उनका जो भी आपको आचरण प्रमाण पत्र है, जितने भी तरह का जो प्रमाण पत्र है, वो सभी जो है इस प्रोबेशन पीरियड के दौरान जो है वेरीफाई कर लिया जाएगा। साथ ही अभी जो उनका इस परीक्षावान अवधि में जो प्रोबेशन पीरियड में जो वो विपाड में ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेनिंग लेने के लिए जाएंगे, तो उस बीच में उनका प्राण कार्ड आवंटित करना, HRMS में ऑनबोर्डिंग करना, ये साथ ही साथ व्यक्तिगत दावा कोषांग से जो उनका वेतन पुर्जा निर्गत होता है, ये सभी जो है जिस पेरेंट डिपार्टमेंट में उनका नियुक्ति हुई है उस डिपार्टमेंट के हेडक्वार्टर से किया जाएगा। आगे अगर हम लोग देखा जाए तो एक बहुत कॉमन क्वेश्चन रहता है कि सीनियरिटी किसके आधार पर निर्धारित की जाएगी। तो पहले था कि जिस दिन लोग नियुक्त होते थे, जिस दिन वो योगदान देते थे, योगदान की तिथि से उनका वरीयता निर्धारित की जाती थी। बट अब जो है ये सिस्टम पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है।